नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल पर। और इस बार मेरी ये यात्रा शुरू होती है पंच प्रयाग के लिए। इस यात्रा में मैं आपको पांचों प्रयाग दिखाऊंगा और उनकी पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रयाग क्या होता है। जहां पर दो नदियों का संगम होता है उसे प्रयाग कहते हैं। हमारे उत्तर भारत में इस तरह 5 प्रयाग बनते हैं, जिनके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता रहूंगा। तो इस यात्रा को शुरू करने के लिए इस बार मैंने जो रूट लिया वो हरिद्वार से ना होकर सतपुली से होते हुए मैंने लिया। करीब 6 घंटे की यात्रा के बाद मैं पहुंचता हूं सतपुली। सतपुली के पास बहने वाली नदी का नाम नयार है। ये नदी भी जाकर बाद में गंगा जी में ही मिल जाती है। अगर हम ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे और रोड से अगर इस रोड को कंपेयर करें तो ये रोड उससे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यह रोड अभी डबल नहीं है और सिंगल लेन है, जबकि ऋषिकेश बद्रीनाथ रोड पर अभी डबल लेन का काम चल रहा है। तो भीड़ भाड़ से बचने के लिए मैंने इस बार ये रूट लिया है। अब मैं ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुका हूं जहां पर नयार नदी गंगा जी में मिल चुकी है। नयार नदी के साथ ही मैं अभी तक अपना पूरा सफ़र किया है मैंने। यहाँ से कुछ आगे किलोमीटर चलने के बाद पहला संगम बनेगा जो कि देवप्रयाग है। अब मैं पहुंच चुका हूं देवप्रयाग पर। आप में से काफ़ी लोगों ने देवप्रयाग का एक ऊंचाई से एक वीडियो फुटेज देखा होगा, लेकिन जिस रूट से मैं आया हूं ये ठीक गंगा नदी के ऊपर ही ये पुल है। और इस रूट से मैं आपको दोनों रूट से मैं आपको ये व्यू दिखाने वाला हूं। जो बिल्कुल सीधी नदी है वो गंगा है और इस प्रयाग से पहले गंगा का नाम भागीरथी है, जबकि यहाँ से दाईं तरफ से जो नदी आती है वो अलकनंदा है। इसके बाद जो अगले चारों प्रयाग बनेंगे वो अलकनंदा नदी के ऊपर बनेंगे। देवप्रयाग का पुराणों में भी काफी धार्मिक महत्व बताया गया है। इस संगम पर रघुनाथ जी का मंदिर है जो कि यहाँ का एक मुख्य आकर्षण भी है। अगर हम मैदानी क्षेत्र की तरफ से देखें तो यह प्रयाग पहला पड़ता है, और अगर हम पहाड़ों की तरफ से इसे देखें तो यह प्रयाग आखिरी है।
इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा और इसके बाद जो अगला प्रयाग है वो रुद्रप्रयाग है। वहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। तो करीब 6 घंटे की यात्रा के बाद मैं पहुंच चुका हूं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग देवप्रयाग से करीब 6 घंटे की दूरी पे है। यहाँ पर 2 पवित्र नदियों का संगम है जिसमें अलकनंदा और मंदाकिनी है। अलकनंदा इसमें बद्रीनाथ की तरफ से आती है और मंदाकिनी केदारनाथ की तरफ से आती है। जहाँ पर दोनों नदियों का संगम होता है वहाँ पर रुद्रनाथ जी का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि नारद मुनि ने इस स्थान पर संगीत के रहस्यों को जानने के लिए रुद्रनाथ महादेव की आराधना की थी। रुद्रप्रयाग एक बड़ा शहर है जहाँ पर टूरिस्टों के लिए रुकने के लिए काफ़ी सुविधाएं मौजूद हैं। तो जो भी 4 धाम यात्रा कर रहे हैं या इस जगह घूमने आते हैं तो वो एक बार रुककर यहाँ पर दर्शन जरूर करें। इसके बाद मैं अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करूंगा और जो अगला प्रयाग होगा वो कर्ण प्रयाग होगा, जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।